गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। आज हम आप लोग के लिए स्पेशल सेट लेकर आए हैं क्लास 10 लिए। आप लोग इस सेट को ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा साइंस का क्लास 10 का पहला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन है हमारा दिष्ट, प्रत्यावर्ती, ए और बी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिष्ट धारा। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, पुतली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रेटिना। एक चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन पिछले कई सालों में आया है, लेकिन हम पिछले 2 ही 3 साल का यहाँ पे मेंशन किए हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है कई साल से पूछते आ रहे हैं लगातार, जो कि मैं आपको रेड पेन से आपको दर्शा दिया हूँ। तो आप इस चीज़ को भी देखिएगा और उसी के आधार पर मैं 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है वह डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गोलीय लेंस। आप लोग यदि इसमें से किसी का सवाल पहले से जाना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। डायोप्टर, एंगस्ट्रॉम, ल्यूमेन, लक्स। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। नीला, हरा, उजला, काला। तो जो अधिक ऊंचाई पर उड़ते अंतरिक्ष यात्री हैं उसको जो है आकाश काला दिखाई पड़ता है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। लिथियम, हीरा, आयोडीन, पोटेशियम। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो हो जाएगा हीरा, बी नंबर ऑप्शन सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड किस समूह का है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो है क्या है, CHO, COOH, CONH2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का समूह है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ऑप्शन हमारा है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हीलियम। आवर्त सारणी में जो सही आंसर इसका हो जाएगा क्या, हीलियम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन के पता होगा आप लोग, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है 17। तो आप बताइए कि क्लोरीन के जो बाह्यतम कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। 5, 6, 8, 7। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा डी नंबर 7। इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में कक्षा में क्या आता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। 7, 9, 8, 12। तो आवर्त सारणी में जो आवर्त है, आवर्तों की संख्या है वह 7 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी क्या होगा। 28 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 14 सेंटीमीटर। क्योंकि फोकस दूरी के हमेशा दुगना जो होते हैं, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होता है हमेशा फोकस दूरी का दुगना होता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी पूछा तो 14 हो गया, यदि वक्रता त्रिज्या पूछेंगे तो जो फोकस दूरी दिया रहेगा उसका दुगना कर देंगे।
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 15। ये भी क्वेश्चन कई बार आ गए हैं, कई बार अपवर्तन आते हैं, कई परावर्तन आते हैं, लेकिन दोनों का आंसर जो है सही एक ही होगा, 1, 3, 2, 4। तो दोनों में क्या होता है, परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो प्रकाश के जो परावर्तन या अपवर्तन दोनों के 2 नियम है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पता है आप लोग को, जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है और वह फोटोसिंथेसिस के सहारे से अपना फूड को बनाते हैं। तो स्वपोषी जो है प्लांटों में होते हैं। तो उसमें क्या क्या आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रैकिया, गलफड़ा, त्वचा, फेफड़ा। तो तिलचट्टा जो आता है इंसेक्ट में आते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ट्रैकिया के द्वारा वह श्वसन क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? गोंद, टैनिन, रेजिन। तो इनमें से सभी, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अलग अलग जो पौधे का उत्सर्जित पदार्थ होते हैं अलग अलग नाम से जाना था, किसी में गोंद, किसी में टैनिन, किसी में रेजिन। तो इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, कोई नहीं। तो पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन होते हैं वह फूलों के द्वारा होता है, पुष्पों के द्वारा आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है 20, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता हैं। मतलब तृतीय उपभोक्ता पता है कि हमारे जो उपभोक्ता है 3 तरह के होते हैं। एक हो गया मान लीजिए, फिर उसके नीचे ही हो गया, उसके नीचे ही हो गया। तो उसके नीचे जो होते हैं उत्पादक होता है, ठीक है। जैसे उत्पादक हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फर्स्ट उपभोक्ता हो गया कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंड कंज्यूमर, ये हो गया थर्ड कंज्यूमर। तो यहाँ बोला कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होंगे? तो ग्रास, हरा पौधा, मेढा, ग्रास ऊपर, सर्प। तो इसमें क्या होगा देखिए, मतलब पौधा क्या हो गया, ये कंज्यूमर हो गया, ग्रास ऊपर क्या हो गया, फर्स्ट कंज्यूमर हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, मेढक हो गया। तो सबसे ऊपर आ गया कौन? सर्प आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सर्प हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।